मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष। कैसे हैं आप सब? मैं समझता हूं कि कोविड की इस महामारी से अगर आप और अपने आपका परिवार सुरक्षित है, तो इसे हम सबका ईश्वर का बहुत बड़ा उपकार समझना चाहिए। मित्रों, यह घटना आज से उस बहुत काफ़ी समय पहले की है, जब महात्मा बुद्ध एक जंगल में जाकर अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। शाम हो गई थी और किसी तरह से एक नदी के किनारे वे अपने शिष्यों के साथ रुक गए। रुकने के बाद वह स्थान उन्हें इतना रमणीय और इतना अच्छा लगा कि उन्होंने काफ़ी दिन तक वहाँ पर निवास करने का निश्चय किया। जब आसपास पड़ोस के लोगों को यह पता लगा कि महात्मा बुद्ध इस नदी के किनारे अपने शिष्यों सहित रह रहे हैं, तो यह बात जंगल में की आग की तरह से आसपास लोगों में फैल गई और तमाम गांवों के लोग उनके पास उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। कुछ समय के बाद जब बहुत सारे लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए वहाँ पर इकट्ठा होते, तो गौतम बुद्ध अपने नियमानुसार उनको उपदेश देते और कुछ तो उनके उपदेश को सुनते और उसके साथ साथ कुछ एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। लेकिन धीरे धीरे उनके उपदेश को सुनने वालों की संख्या जो है यह धीरे धीरे कम होती गई। गौतम बुद्ध भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने निवास स्थान से प्रवचन स्थल तक पहुँचे, तो वहाँ पर देखे कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज संख्या थोड़ी रह गई और वह बिना कुछ बताए हुए वहाँ से तुरंत चले गए। तो उसके बाद दूसरे दिन जब आए, तो देखने के उन्होंने देखा कि आज तो संख्या उससे भी कम थी और इस तरह से फिर भी वहाँ वह बिना कुछ प्रवचन या बिना कुछ उपदेश दिए वह फिर से वहाँ से चले गए। और इस अंतिम और एक दिन जब वहाँ वो पहुँचे, तो उन्होंने यह देखा कि वहाँ पर केवल मात्र एक व्यक्ति उनका इंतजार कर रहा था। इस बात को देख कर के महात्मा बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने पूछा कि आज इस अकेले शिष्य को देख कर के आप इतना प्रसन्न हो रहे हैं? तो उसके बाद उन्होंने कहा, जब कहा कि ठीक है, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। और उस अकेले व्यक्ति को गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर के उस शिष्य से पूछा कि और किसी समस्या का या और किसी प्रश्न का समाधान है? तो इसके बाद वह व्यक्ति पूरे धैर्य और साहस के साथ पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन तक महात्मा बुद्ध के प्रवचन को सुनता रहा, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा थी और अपनी उस जिज्ञासा को वह किसी कारण से महात्मा बुद्ध से पूछ नहीं सक पा रहा था। और अंतिम दिन जब महात्मा बुद्ध ने उससे स्वयं पूछा कि तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, तो उसने अपनी पूरी दिल खोल करके जो भी बातें उसके अंदर थी उन सारे प्रश्नों का उन्होंने उस महात्मा बुद्ध से समाधान किया, से पूछा और महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे समाधान की, उसके प्रश्नों का समाधान किया। इस पर आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुजी, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैंने यह देखा कि पिछले दिनों काफ़ी लोग कम संख्या में आ रहे थे और आप उन्हें बिना कोई उपदेश दिए ही वापस और हम और आप चले गए। और इसके बाद आज जब यह अकेला व्यक्ति था, तो आपने इसको अच्छे उपदेश दिए। मैं भी इससे सुन कर के बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन इस अकेले व्यक्ति को आपने उपदेश देने का निश्चय क्यों किया? तो इस पर गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद देखो, इस व्यक्ति के अंदर प्रवचन और उपदेश सुनने की लालसा थी और उसके साथ साथ इस व्यक्ति के अंदर अपने जो इसके जो प्रश्न थे उसका समाधान जानने की इच्छा थी और इसी कारण से इसने पूरे धैर्य के साथ इतने दिनों तक मेरा इंतजार किया और हर एक प्रश्न के समाधान का और हर एक समस्या के समाधान का एक निश्चित समय होता है और आज निश्चित समय इस व्यक्ति को प्राप्त हो गया और इसके प्रश्नों का समाधान भी हो गया। हमें हमारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, तो हमें धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और निश्चित रूप से हर एक समस्या का, हर एक किसी मुसीबत का निराकरण हमारे सामने ही रहता है। बस केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम धैर्य के साथ उसका अच्छी तरह से सामना करें। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।